नमस्कार, मैं हूँ सिमी और मैं हूं सागर। और आप सुन रहे हैं सिमी और सागर। सोचिए, अगर कोई देश किसी दूसरे देश को खरीदने की बात करे, वो भी ऐसे जैसे कोई जमीन का टुकड़ा खरीद रहा हो। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं। कहानी है दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड की, जो ज्यादातर तो बर्फ से ही ढका है। और इसे खरीदने की कोशिश में थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आज हम यही जानेंगे कि आखिर बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे ऐसा क्या छिपा है, जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इतनी उत्सुक है। और ये कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, ये कहानी है इतिहास की, राजनीति की और हाँ, वहाँ रहने वाले लोगों के स्वाभिमान की भी। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड आखिर है क्या और कहाँ है ये जगह? हाँ, तो देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड। पर आबादी आप सोचिए सिर्फ 57,000 के आसपास। सिर्फ 57,000? ये तो भारत के किसी छोटे मोटे शहर जितनी हुई। बिल्कुल। और इसकी वजह भी साफ है। इसका 80% से ज्यादा हिस्सा वो बर्फ की एक बहुत मोटी चादर से ढका हुआ है। और सबसे जरूरी सवाल, इसका मालिक कौन है? मतलब कौन सा देश इसे कंट्रोल करता है? टेक्निकली ये डेनमार्क का हिस्सा है, पर मामला इतना सीधा है नहीं। अच्छा। जी, ग्रीनलैंड एक स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस क्षेत्र है। इसका मतलब है कि उसकी अपनी सरकार है, अपने कानून हैं। तो एक तरह से वो अपने अंदरूनी फैसले खुद ही लेते हैं। बिल्कुल। डेनमार्क बस उनकी विदेश नीति और सुरक्षा जैसे बड़े मामले देखता है। और सबसे दिलचस्प बात, वो क्या है? 2009 में एक सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट आया था। इसके तहत ग्रीनलैंड के लोगों को आत्मनिर्णय यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन का पूरा अधिकार है। इसका मतलब? वो जब चाहें डेनमार्क से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं। एग्जैक्टली। बस एक जनमत संग्रह, एक रेफरेंडम कराना होगा। डेनमार्क उन्हें रोक नहीं सकता। वाह, ये तो बहुत ही यूनिक रिश्ता है। हाँ, और इसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इनुइट लोग, वो तो हजारों सालों से वहां रह रहे हैं। और फिर वाइकिंग्स आए थे ना, एरिक द रेड। सही। और फिर 18वीं सदी में डेनमार्क ने इसे अपनी कॉलोनी बना लिया। तो यहाँ भी वो उपनिवेशवाद और फिर आजादी की लड़ाई का एक लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई ग्रीनलैंड की पहचान। हाँ। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं, अमेरिका जैसी महाशक्ति की नजर इस बर्फीले द्वीप पर क्यों टिकी है? इसके मोटे तौर पर 3 बड़े कारण हैं। और पहला? लोकेशन। लोकेशन। हाँ, रियल एस्टेट वाला फंडा यहाँ भी है। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका और यूरोप के ठीक बीच में है। ये एक रणनीतिक चौकी की तरह है। अच्छा, और यहाँ से जो समुद्री रास्ता गुजरता है, जीआईयू के गैप, उसकी भी तो बहुत अहमियत है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जीआईयू के गैप यानी ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके गैप। शीत युद्ध के टाइम पर यहीं से तो सोवियत पनडुब्बियों पर नजर रखी जाती थी। और आज भी ये उतना ही जरूरी होगा। आज ये शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो गया है। रूस की नौसेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये हुई पहली वजह, इसकी लोकेशन। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है इसी जमीन पर मौजूद अमेरिका का एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा, पिटुफिक्स स्पेस बेस। इसे पहले थ्यूल एयरबेस कहते थे, है ना? हाँ, वही। ये अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा है, बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर। और यहाँ एक बहुत ही पावरफुल रडार सिस्टम लगा है। क्या करता है ये रडार? ये अमेरिका की आंख की तरह काम करता है। अगर दुनिया के किसी भी कोने से, खासकर रूस या चीन से, कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो ये रडार उसे तुरंत पकड़ सकता है। तो ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम हुआ। बिल्कुल। ये अमेरिका को हमले की तैयारी के लिए वो कीमती मिनट देता है जो शायद जीत और हार का फैसला कर सकते हैं। तो पहला रणनीतिक लोकेशन, दूसरा ये वॉच टावर जैसा सैन्य अड्डा, और तीसरा आपने कहा था 3 कारण है। हाँ, तीसरा कारण है छुपा हुआ खजाना जो बर्फ के नीचे दबा है। खजाना? एक तरह से खजाना ही है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। और जैसे जैसे ये बर्फ पिघल रही है, इसके नीचे से कुछ बहुत ही कीमती चीजें सामने आ रही हैं। जैसे कि? दुर्लभ खनिज, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अनुमान है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा भंडार हो सकता है इन खनिजों का। अरे वाह, ये तो वही है जो हमारे स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, विंड टर्बाइन, हर हाईटेक चीज में ये लगते हैं। और अभी इनकी सप्लाई पर किसका दबदबा है? चीन का। एग्जैक्टली। तो अमेरिका इस निर्भरता को खत्म करना चाहता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ यूरेनियम, तेल और गैस के भी बहुत बड़े भंडार होने की उम्मीद है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। ये सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य का एक पावर हाउस है। और इसीलिए अमेरिका की इस पर नजर है।
वैसे ये कोई नई बात नहीं है, मतलब? पहले भी कोशिश हुई है। हाँ, 1867 में भी अमेरिका ने इसे खरीदने की कोशिश की थी। फिर 1946 में शीत युद्ध के दौरान राष्ट्रपति ट्रूमन ने डेनमार्क को $100 मिलियन ऑफर किए थे, सोने में। $100 मिलियन? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। लेकिन डेनमार्क ने तब भी मना कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। बिल्कुल अपने अंदाज में। पहले की बातें तो बंद दरवाजों के पीछे होती थी। ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया के सामने ला दिया। 2019 में उन्होंने पब्लिकली कहा कि वो ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं। और उन्होंने इसे एक बड़ा रियल एस्टेट सौदा कहा था। हाँ, जैसे वो मैनहट्टन में कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो। इस पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का जो जवाब था, उन्होंने इसे बेतुकी बात कहा था, अब्सर्ड। हाँ, और फिर उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड डेनिश नहीं है, ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडिक है। इस एक लाइन ने जैसे पूरे मामले का सार बता दिया। बिल्कुल। और इस जवाब से ट्रंप इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपना डेनमार्क का दौरा ही रद्द कर दिया। और वो फोटोशॉप वाली तस्वीर भी तो ट्वीट की थी उन्होंने। हाँ, कौन भूल सकता उसे। ग्रीनलैंड के एक शांत से गांव पर एक सोने का ट्रंप टावर। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने इस मुद्दे को और भी जोर शोर से उठाया। यहां तक कह दिया कि मुझे नहीं पता कि डेनमार्क का इस पर क्या दावा है। ये तो सीधे सीधे डेनमार्क की संप्रभुता पर सवाल उठाने जैसा हुआ। हाँ, और उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने तो ग्रीनलैंड की राजधानी नूक का दौरा भी किया। और वो बिल वाली बात, जिसमें नाम बदलने का प्रस्ताव था। हाँ, अमेरिकी संसद में एक बिल का प्रस्ताव आया कि ग्रीनलैंड का नाम बदलकर रेड, व्हाइट एंड ब्लू लैंड रख दिया जाए। ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ एक आदमी की जिद नहीं थी। इसमें एक और अजीब किस्सा भी तो था, नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ टेक्स्ट मैसेज वाला। जी हाँ, उसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को हासिल करने की अपनी इच्छा को नोबेल शांति पुरस्कार ना मिलने से जोड़ दिया था। दिखाता है कि ये उनके लिए कितना पर्सनल हो गया था। इस पूरी खींचतान में, इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में एक आवाज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वो है खुद ग्रीनलैंड के लोगों की आवाज। और उन्होंने अपना जवाब बहुत साफ दिया, हम बिकाऊ नहीं हैं। बिल्कुल। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा, हम कलालित हैं, मतलब हम ग्रीनलैंड के लोग हैं, हमारा भविष्य हम तय करेंगे। लेकिन ट्रंप की इस दिलचस्पी ने वहां एक नई बहस तो जरूर छेड़ दिए है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कई लोग अब डेनमार्क से पूरी तरह आजादी की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अमेरिका या डेनमार्क के अधीन नहीं, बल्कि एक बराबर के भागीदार बनना चाहते हैं। और वहां के पोल्स क्या कहते हैं? मैंने पढ़ा था कि राय काफी बटी हुई है। हाँ, एक पोल था जिसकी प्रामाणिकता पर थोड़े सवाल हैं। उसमें 57% लोगों ने अमेरिका में शामिल होने का समर्थन किया। ग्रीनलैंड को बेचने के सख्त खिलाफ है। वो इसे अपने इतिहास और लोगों का अपमान मानते हैं। और बाकी दुनिया, जैसे यूरोपियन संघ, वो सब डेनमार्क के साथ खड़े हैं। देखिए, आज के जमाने में किसी देश को खरीदने बेचने का आइडिया ही बहुत पिछड़ी एक औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। तो आज की इस पूरी कहानी से ये तो साफ है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक देश है जिसके अपने लोग हैं, अपना इतिहास है और अपने सपने हैं। और ग्लोबल वार्मिंग और बदलती दुनिया में इसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। पर किसी देश की किस्मत का फैसला उसकी जमीन के नीचे छिपे खजाने से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की इच्छा से होना चाहिए। और अब श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ट्रंप की इस बेतुकी जिद ने अनजाने में ग्रीनलैंड को फायदा पहुंचाया है। फायदा? वो कैसे? ये तो बड़ा अजीब लगता सुनने में। सोचिए, ट्रंप के इस पूरे हंगामे से पहले दुनिया में कितने लोग ग्रीनलैंड की इतनी परवाह करते थे? सही बात है, ज्यादा नहीं। आज पूरी दुनिया ग्रीनलैंड की अहमियत को जान गई है। अमेरिका, चीन, रूस सब वहां निवेश करना चाहते हैं। इससे ग्रीनलैंड के लोगों को एक नई ताकत मिली है। मतलब अब वो डेनमार्क के साथ अपनी आजादी की शर्तों पर बेहतर मोलभाव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रंप की ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश ही उसे एक पूरी तरह से आजाद देश बनाने का कारण बन जाए? एक ऐसा देश जो न अमेरिका का हो न डेनमार्क का, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंडिक हो। इसी सवाल के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। मैं हूं सिमी और मैं हूं सागर। सुनते रहिए सिमी और सागर।